नमस्कार दोस्तों। यह घटना आज से लगभग 3 साल पहले की है। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद मैं अकेला पैदल होटल से घर की ओर लौट रहा था। गाड़ी न होने के कारण शहर की सूनी बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ साथ चल रही थी। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहां पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश से घिरी सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना आने जाने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। जून की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। मैं किसी हिंदी फिल्म का गाना गुनगुनाते हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर सहम गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 150-200 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा पर्स लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सिर ढक रखा था। उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहां उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहां मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। ये सब सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेंपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली तरीके के इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेंप गया। मुझे ही नजरें हटाना पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत-वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी डर में चाल में गजब की तेजी आ गई। करीब 2 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 मीटर दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहां आ गई? एक ही रास्ता तो है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे मार डालेगी। मैं बेतहाशा भागा।
इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें तेजी से चल रही थीं। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे होटल पहुंच गया। एक कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, अरे कहीं घंटाघर के पास की बात नहीं कर रहा? घंटाघर? मैं बुदबुदाया। हाँ घंटाघर। तो वो बोले, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहां। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। उसके बाद मैं कभी उस रास्ते नहीं गया।